नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आप मन जानथो कि गिरधर संचालक चैनल के अथक मेहनत प्रयास हवे कि गांव-गांव में छुपे हुए प्रतिभावान गुणी कलाकार मन ला आप सबके बीच में लाए के। वैसे आप मन सुमित यादव जी के इंटरव्यू में बहुत सुंदर सुंदर गीत सुने हो और सुमित यादव जी के पिताजी आदरणीय श्री भागीरथ यादव जी से सुघर गोट बात करबोन। वो रामायण के बहुत ही अच्छा टीकाकार आए, जेकर से आप सब ला मधुर वाणी सुने बर मिलही, अमृत वचन सुने बर मिलही। तो बने रहो आप मन ये वीडियो में। श्रीमान जी, आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हम हृदय ले स्वागत करथन। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं रामचरितमानस के भैया तो बहुत बड़े उपाधि दे दी, लेकिन वह एक बड़े नहीं हो। जैन तुलसीदास जी जो लिखे है जी, ओखरे माध्यम से मैं हाँ नीचे में कथा घलो लिखे, ऊपर में चौपाई घलो लिखे है। वही देख देख के पढ़ता हूँ और जैसे होते उनमें जोड़ तोड़ के कुछ चुटकुला जी, आए, कुछ और कहीं के कथा जोड़ तोड़ के कोशिश करता हूँ कि पब्लिक ला अच्छा लगे, सरल भाव से वो लोग समझ आए। कथा तो ऐसे है, तुलसीदास बाबा कहते ऊपर में चौपाई नीचे में दो सब कथा लिखा है, कोनो भी पढ़ सकते हैं। और वही ला में है थोड़ा से जोड़ के तोड़ के चुटकुला डाल के, ताकि पब्लिक का समझ आए कि रामचरितमानस होते का, राम कथा होते का। ऐसे करके प्रयास करता हूँ ताकि लोग ला समझ आए। ये है। और कोशिश ये है कि जीवन जो है, मनुष्य के जिन जीवन है अथक प्रयास के बाद ही मिलते है नहीं। गोसाई तुलसीदास जी बोले है, कबहु करी करुणा नर देही और देत ईस बिनु हेतु स नहीं। 84 लाख योनि भटके के बाद ये मनुष्य के जीवन प्राप्त होते। अब वो मनुष्य जीवन एक आखिरी द्वार होते, जेखा से आदमी मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकते। लेकिन आज जीवन में ऐसे हो गए है, संसार में एक मनुष्य ही ऐसे है जो हर जीव हर जंतु से बढ़ के हो गए है। ओला ऐसे लगते कि हमारे जो जीवन मिले है अब परमानेंट मिल गए, हमारा आगे मनुष्य ही मिली, ऐसे ओखर मन के प्रयास रहते। तो ऐसे कुछ नहीं है। मनुष्य की जो द्वार है ऐसे द्वार है कि भजन जब जीवन में जब आते ना, माँ के गर्भ में आते कि भगवान ला काय की थे, ये हमारे नरक से बाहर निकाल 9 महीना तक रही थे। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहे थे कि भगवान हमला ये द्वार से बाहर निकाल, नरक से बाहर निकाल, मैं भजन करूँ, दिन और रात भजन करूँ तो भुलाबे नहीं करूँ। अब जैसने बाहर आते ना तब भजन ला भुला के भोजन करूँ, ऐसे की देते। तो ये चाहता हूँ कि ये जीवन जो मिले है वो ला खराब मत करो। मनुष्य के जीवन बहुत अनमोल है। तब भजन बिना चैन न आवे राम। बिना भजन के कुछ भी नहीं हो। बिना भजन कमाना जरूरी, ऐसे नहीं है कि भजन करना है कि कहीं नदी के किनारे चले जाओ या तीर्थ धाम में चले जाओ, है ना। ऐसे कुछ नहीं है। जितना भी भक्ति मिले है, जितना भी भगवान मिले है, सब गृहस्थ जीवन में ही मिले हैं। तुलसीदास जी भी गृहस्थी रही से, वाल्मीकि जी भी गृहस्थी रही से, तुकाराम संत जो है वह गृहस्थी रही से, और जो सबरी अम्बा जो है वो भी गृहस्थी से बाहर निकल के भक्ति प्राप्त करी। हम नहीं चाहन अपन कारोबार ला छोड़ दो, व्यवसाय ला छोड़ दो, कामकाज ला छोड़ दो। काम में रहते हुए जैसे कमल के जो फूल होते, कमल के फूल है तो अगाध कीचड़ में होते, कीचड़ में रह के भी ऊपर में ओकर फूल बहुत सुंदर ढंग से खिलते। हम चाहतन ये जीवन जो सांसारिक जीवन है बहुत ही ये है। अब ये सांसारिक जीवन रहे के गृहस्थी में रहो, परिवार के भरण पोषण करो, बच्चा ला देखो, बीवी ला देखो, कुटुंब ला देखो, कबीला ला देखो। ये देखते हुए एक क्षण भगवान के भजन कर। तुलसीदास जी तो बहुत सुंदर ढंग के, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये नहीं घर ला छोड़ दो, द्वार ला छोड़ दो, बस एक आधार है कि राम। ये नहीं बोले कि कृष्ण के नाम ले, राम के नाम ले, देवी के नाम ले। कलयुग केवल नाम आधार, नाम ला ही लेना है। क्योंकि मालूम रही से तुलसीदास जी ला कलयुग इतना भयानक रूप से आही, जेखा से लोग भगवान के भजन कर ही नहीं पाए। एक हती नाम ला ही आधार दी। तो मैं सब दर्शक भाई बंधु और माता और बच्चा मन ला भी बोलता हूँ, आज के बच्चा, आज के जो जनरेशन होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि भैया हमारा अभी उम्र नहीं हो है कि भगवान भजन करे के। उम्र कब है? भगवान जो है आय के समय दे है,
हमारा कब आना है जी संसार में 9 महीना के समय देते, तो ये 8वां चला थे कि 7वां चला के 9वां चला, 9 महीना में आए के समय तो रही थे, लेकिन जाए के समय कोनो ला मालूम नहीं रहा है। एक थी हम चाहतन छोटे जीवन से, बालकपन से अगर भगवान के चरण ला पकड़ के कोई भी अगर कार्य करत है तो कार्य कोई असफल हो नहीं सके। देखो जीवन में विपत्ति है, संकट है, वो तो आना ही है। का होते संसार में आए हैं तो दुख और सुख दोनों लगे, दिन और रात आना है, सूर्य चंद्रमा आना है। उसी प्रकार से जब सुख आते तो दुख भी आई, तो दुख और सुख ला अगर देखना है तो कम से कम भगवान के चरण में रहो और भगवान के चरण में रही के आगे अपन जीवन यापन कर। ही दर्शक भाई मन से विनती करता हूँ कि भगवान के चरण और भगवान के भजन मत भूलो, और नहीं भूली। का है हनुमान जी महाराज से राम जी एक बार पूछे से, हनुमान जी संसार में दुख के कारण का है। हनुमान जी से राम जी पूछे से संसार में दुख के कारण का है, तो हनुमान जी की थे प्रभु का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी बताइए प्रभु संसार में दुख के कारण यही है, संसार में तू ही चला भुला जाते, सब कुछ ला तो करते लेकिन वो तोला भुला थे। जब तब सुमिरन भजन नहीं, जब तक तो सुमिरन नहीं करी, भजन नहीं करी, तब तो के जीवन में दुख के बाढ़ तो आते रही। अब भगवान के शरण में होके सब कार्य करी, वो बाढ़ आते ही ना बहुत थोड़ा सा थमे प्रयास करी। जैसे हमारे ये रही थे, आज हमारा कोनो मेरे एक्सीडेंट होना है, एक्सीडेंट होना है ये तो निश्चित लिखा है, जिन दिन से हम आए हैं वो दिन से का होना है का नहीं होना है वो तो बिल्कुल निश्चित लिखा है, तो होना ही है। लेकिन अगर वो हाथ ला पकड़ ले, जैसे माता पिता है मेला में गए, मेला में गए है, और मेला में लड़का है, माँ बाप के हाथ ला पकड़ ही तो कभी भी छूट जी। माँ बाप के हाथ ला पकड़ के अगर लड़का चल ही तो हाथ कभी भी भीड़ में छूट सकते, और माँ बाप है लड़का का हाथ ला पकड़ ही तो छूट ही गा नहीं छूटे। वही प्रकार से हमला माँ बाप के हाथ पकड़ना यानी ईश्वर के हाथ ला पकड़ना है। ईश्वर हमार हाथ नहीं पकड़ाना है, हम ईश्वर के हाथ ला पकड़ लेबो तो कभी भी छूट जी। हम कोशिश करते हैं ईश्वर ही हमार हाथ ला पकड़े रहे, ताकि संसार सागर से उसी भटकर नहीं। तो यही प्रयास है कि और जीवन में तो ये है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जेन जैसे करही तसही फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म जैसे कर्मे संसार में का बोलते हैं इंसान बहुत दुख पाता सुख पाता। अब जैसे आज के जनरेशन में सामने में दूध रखा है और दूसरा शराब रखा है। अब दूध और शराब में दोनों में एक ही ताकत है, ऐसे नहीं कि दोनों के ताकत है कम है। शराब ला पी तो थोड़ा देर के तुरंत ताकत आई, थोड़ा देर में तुरंत खत्म हो जी तुरंत। दूसरा है दूध, अब दूध है पी, दूध ला आदमी पिया थे तो तुरंत ओखर असर नहीं बता, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, करत रह दूध पीते रहा, दूध पीते रहे, ओखर ऐसे आखिरी में बताही कि तोर से बलशाली कोनो हो नहीं सके। तो सामने दोनों रखा, कौन ला तेल खाना है कौन ला पीना है ते जान। अब इंसान का करे संसार के भोग में ज़्यादा व्याप्तमान हो जाते। मैं दर्शक बंधु भाई मन से और माता मन से यही अनुरोध करता हूँ कि भगवान के भजन करते हुए, भगवान के में जीवन यापन करते हुए, अब भगवान के देखो कथा तो हर समय मिल नहीं सके, जहाँ मिले कथा जरूर सुनो, जहाँ भजन मिले जरूर सुनो। भजन करना है भजन करो, अगर नहीं मिले कम से कम सुमरण कर लो, ओकर स्मरण न भुलाएं, यही जीवन के सार है। आगे फिर बहुत बढ़िया लगी आप मन से गुड बात करके, और आप मन है जो संसारिक जीवन में जिया थे ओला मार्गदर्शन दे के प्रयास करे। कहीं ना कहीं रामचरितमानस एक विश्व के सबसे बड़े महाग्रंथ है, वहाँ के बात ला बहुत ही गंभीरतापूर्ण बताए के प्रयास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन अपन कीमती टाइम ला गिरधर संचालक चैनल ला दान दे हो। जाति बिराती और हमारे दर्शक मन ला का कहना चाहो? मैं यही सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करा था, जीवन में अगर सुख प्राप्त करना है नहीं, ऐसे इंसान ला सुख के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते। संसार में आदमी कहाँ सोचते कि पहली गरीबी है तो गरीबी दूर हो जाए तब सुख प्राप्त कर ले, वो घर नहीं है तो घर बन जाते तब सुख प्राप्त करो।
लड़का के शादी कर लेथन तब सुख प्राप्त करबो, लड़की के शादी करबो तब सुख प्राप्त करबो। ये सब करते करते आदमी है के समय निपट जाते और समय के साथ खुदे निपट जाते, लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो। एक कथा मोल याद है, एक सियान रहा है, रोज़ बाज़ार जाती सो, और जब बाज़ार जाए ना तो बेचारा है वो पैसा रखे रहा, सिर्फ सब्जी भाजी की पूर्ति रखे रहा है। अब वो रोज़ एक लालच लगे, गरम गरम जलेबी बनाते, मैं जलेबी खा लेते हूँ, लेकिन गिनती को पैसा रखा रहा घर के जो लड़का मन है, और वो अपनों जन कमा रहा है वो में से कुछ पैसा बचा के जैसे 100 रुपये धरे सब्जी भर, और 100 रुपये सब्जी के पूर्ति रहा है, और रोज़ वो बेचारा देख देख के मन में ललचाए कि मैं जलेबी खा लेते हूँ, जलेबी खा लेते हूँ। ऐसे प्रयास में रह गए, लेकिन जलेबी एको दिन नहीं खाए। तो वो सोचते कि कुछ ओवर टाइम करता हूँ, दिन और रात थोड़ा मेहनत करूँ तो हो सकते 100-150 रुपया लेके जाऊँ तो वो 25-50 की जलेबी खा लूँ, है ना। ऐसे करके प्रयास में लगते, अथक प्रयास करते, तो ओखर पर काफ़ी पैसा आ जाते, तो वो अच्छा पैसा लेके जाते वो। तो कुछ अथक प्रयास और ज़्यादा मेहनत, देखो मेहनत उतना ही करो। अब 20 किलो के आदमी ला कहीं 50 किलो के भार देवे तो कितना दिन रही, तुरंत ओखर शरीर जर्जर हो जी। तो आदमी है जो 8 घंटा करना है तो 16 घंटा काम कर करके अपना शरीर इतना थका देते, तो जब ज़्यादा पैसा कमाते तो बीमार पड़ जाते। अब जब बीमार पड़ते तो डॉक्टर से चेक कराते तो लोग शुगर हो जाते। तो एक कहे का मतलब ये है कि आदमी के जितना भी है, आज हम अगर 100 रुपये कमाथन, 100 रुपये में से अगर 10 रुपये बचा के अपना शौक पूरा कर लेते, आनंद से जी लेते, तो वही सबसे बड़े ज़िंदगी है। तो ये है कि अगर वो प्रयास करी पैसा ज़्यादा ही और लेकिन जलेबी नहीं खा सकी, वही 100 रुपये में से 2 रुपये बचा के अगर एक टुकड़ा अगर जलेबी खा लेती तो उसका शौक भी पूरा हो जाती और जीवन आनंद भी हो जाती। तो मैं दर्शक बंधु भाई से यही आग्रह करता हूँ, जीवन में जितना भी कमा खुश और आनंद से रहो, और कोशिश ये है कि अपन ला खुश रहना है तो सबसे पहले दुनिया ला खुश रखना सीखो। दुनिया ला जन हंसाते, अगला ला जन हंसा दी, अगला ला भूखा ला जन रोटी खिला दी, जन पानी पिला दी, अरे पानी नहीं तो मीठा जबान जन आँखों से बोल दी, तो ओखर से जीवन में जितना भी कमा खुश और आनंद से रहो। और कोशिश ये है कि अपन ला खुश रहना है तो सबसे पहले दुनिया ला खुश रखना सीखो। दुनिया ला जन हंसाते, अगला ला जन हंसा दी, अगला ला भूखा ला जन रोटी खिला दी, जन पानी पिला दी, अरे पानी नहीं तो मीठा जबान जन आँखों से बोल दी, तो ओखर से जीवन में ओखर से बढ़ के सुख नहीं हो सके। ये मैं दर्शक बंधु भाई मन से आग्रह करता हूँ कि जीवन सबला खुश रखे के प्रयास करो, जेखा से अपन जिंदगी में खुशहाली प्राप्त हो। ये है, आगे फिर जैसे भी आप मन की इच्छा। संगवारी हो, आप मन भागीरथी यादव जी ला सुनत रहो और बहुत बढ़िया बढ़िया संदेश आप और हम सब लदी से। तो बिल्कुल ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करहू। और दाऊ जी के एक मंडली चलते जेकर नाम है श्री राम जानकी मानस मंडली, तो बिल्कुल आप मन संपर्क कर सकते हो। मोबाइल नंबर है 9109215247। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।